परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण लघु प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। आज के हमारे प्रश्न बच्चों समास से संबंधित हैं। सबसे पहला प्रश्न इस प्रकार से है, प्राप्तम उदकम यम सह अत्र समस्त पदम भवति। क्या समस्त पद होगा बच्चों? प्राप्त उदकम, प्राप्तोदकम, प्राप्ति उदकम, प्राप्तोदक है। प्राप्तोदक है सही उत्तर है। पुत्रेण सहित है अत्र समस्त पदम भवति। सपुत्र, सपुत्रम, सपुत्र है सह पुत्रात्। सपुत्र है सही उत्तर है बच्चों। सह को स आदेश हो गया है। अब यही भाव है समास है कतिपयेष्वर्थेषु भवति। अब यही भाव समास कितने अर्थों में होता है? द्वादश, त्रयोदश, षोडश, सप्तदश। बच्चों षोडश उत्तर सही है। 16 अर्थों में यह समास होता है। दंतानां राजा इति अस्य समस्त पदम भवति। दंत राजा, दंत राज है, राज दंत है, राजदंतः व। सही समस्त पद क्या है बच्चों? राजदंत है। यहाँ बच्चों दंतानां राजा इस प्रकार से विग्रह हुआ तथा इस विग्रह का समस्त पद राजदंत है यह बना। यहाँ बच्चों राजदंतादिषु परम इस सूत्र से जो राजदंत आदि शब्दों में समास होता है, समस्त पद करते समय जो पूर्व पद होता है उसका परे अर्थात बाद में प्रयोग होता है। अतः हमारा राजदंत यह उत्तर सही है। हरिहरौ इति अत्र समासो भवति। द्विगुः द्वंद्व है। अब यही भाव है कर्मधारय है। बच्चों यहाँ द्वंद्व है अर्थात द्वंद्व यह समास है। हरिश्च, हरश्च इस प्रकार का विग्रह हुआ है तथा बच्चों यहाँ द्वंद्वे घी इस सूत्र से घी संज्ञक हरि पद का पूर्व प्रयोग हुआ है। माता च पिता च समस्त पदम किम भवति। माता पितरः, पितरौ, पितरौ, मातृपितरौ। क्या सही है बच्चों? पितरौ सही है। यहाँ बच्चों माता च पिता च इनमें सूत्र है पिता मात्रा। जब पिता शब्द का मातृ शब्द के साथ समास होता है तो पितृ यह शेष रहता है, एक शेष रहता है। ठीक है। यहाँ माता च पिता च, माता और पिता ये दो हैं, परंतु जब हम समस्त पद बनाएंगे तो हमारा पितरौ यह बनेगा। जो परीक्षा में इस प्रकार के ऑप्शन आ जाते हैं तो हमें पितरौ यह पद सही करना है, अन्यथा माता च पिता च का एक और बनता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। वह है समस्त पद है माता पितरौ। तो इस प्रकार से माता च पिता च का पितरौ तथा माता पितरौ ये दो समस्त पद बनते हैं। 4 थे इति अत्र कह समासो भवति। द्विगुः द्वंद्व। अब यही भाव है कर्मधारय है। बच्चों द्वंद्व समास होता है। च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। जैसे माता च पिता च, हरिः च हरश्च। वाक् कल है इति अत्र विग्रहो भवति। बच्चों वाक् कलह का विग्रह बताइए। वाचेन कल है, वाचे कल है, वाचा कल है, वाकेन कल है।
यहाँ उत्तर है बच्चों, वाचा कल है। तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है वाणी के द्वारा कल है। बच्चों, वाच मूल शब्द होता है जिसका तृतीय में वाचा बनता है, वाणी के द्वारा कल है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अधिगोपम। बच्चों, यहाँ विग्रह बनेगा गोपी इति तथा यहाँ अव्ययी भाव, यह समास है। इसी प्रकार अति निद्रम, ये महत्वपूर्ण उदाहरण है, अव्ययी भाव समास का है। अव्ययी भाव समास को बच्चों कैसे पहचानेंगे आप? प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग होता है, जैसे अधि, अति, ये अव्यय या उपसर्ग होते हैं तथा समस्त पद बनाते समय हमारा समस्त पद नपुंसक लिंग हो जाता है। जैसे अति निद्रम, इसका विग्रह क्या बनेगा? निद्रा संप्रति न युज्यते। इसी प्रकार बच्चों अति हिमम, हिम का नाश, हम इसका विग्रह करेंगे हिमस्य अत्यय, हिम का नाश या जाड़े के समाप्त होने पर। कैसे पहचाना? अविभाव समास है, अति को देखते हुए हमने पहचाना। यथाशक्ति, यथा भक्ति, यथाश्रद्धम, ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है जो अव्ययी भाव समास के हैं। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्तिम, शक्तिम अनतिक्रम्य। ठीक है। यथा भक्ति, भक्तिम अनतिक्रम्य। यथा श्रद्धम, श्रद्धाम अनतिक्रम्य। तो संस्कृत कितनी सरल है, थोड़ा सा परिश्रम हमें करना है। कुछ महत्वपूर्ण समास के उदाहरण हमने यहाँ किए हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। आप परिश्रम कीजिए बच्चों, परीक्षा के दिन समीप ही आ रहे हैं। थैंक यू।